नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं PYQ सीरीज़ यानी कि जीके जीएस के यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, उनको हम एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास में कवर करेंगे और इसके बाद भी आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, द्रविड़ सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। पहला स्थल इसका जो है हड़प्पा है और जो सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो भारत में राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? यानी कि एक मृच्छकटिका नामक एक नाटक है जिसका जो है किसने लेखन किया है? शूद्रक ने लिखा है, चारुदत्त ने, वसंत सेना ने या फिर कालिदास ने। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। शूद्रक का मृच्छकटिका नामक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी? तो ये कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे के जाएंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? वितस्तता, पुरुषनी, विपाशा या फिर अस्किनी। तो देखिए, वितस्तता जो है झेलम का नाम है, पुरुषनी रावी का नाम है, विपाशा व्यास का प्राचीन नाम है और अस्किनी जो है वो चिनाब का प्राचीन नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये ज़ोरोस्टर के विचारों से, महावीर के उपदेशों से या बौद्ध संघ के नियमों से या फिर संस्कृत व्याकरण से। तो देखिए, विनय पिटक जो पुस्तक है वो बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो इसमें दिए गए हैं और ये 25 अगस्त 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की कांचीपुरम में या तंजावुर में या मैसूर में या मदुरई में। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। तो पूछा गया है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा 16 या 12 या 14 या 10। तो देखिए 16 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित पाई गई हैं? तो चोलों की, कुषाणों की या मौर्यों की या गुप्तों की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कुषाणों की मूर्तियां जो हैं पाई गई हैं मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मानवाधिकार से रिलेटेड है और इसमें ए ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है असमानता, सी ऑप्शन है आर्थिक प्रणाली और डी ऑप्शन है अस्पृश्यता। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा समानता। देखिए मानव अधिकारों को लेकर के आपको पता है मानव अधिकार क्या हैं? जो सभी को समानता देते हो, तो समानता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो बताइए आयुर्वेद का विज्ञान किसको कहेंगे? तो चरक संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता किसने लिखी है? महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सो 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हज़ारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित हैं? चीन में, भारत में, थाईलैंड में या नेपाल में? तो चीन इसका करेक्ट आंसर है। मोगाओ गुफाएं चीन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस के द्वारा संस्कृत में की गई थी? हरिशेन के द्वारा या वाणभट्ट या भगवती या फिर बौद्धायन के द्वारा? देखिए हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्न में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कल्हण की है या भारवी की है या फिर महाकवि कालिदास की है या महादेवी की है? तो देखिए महाकवि कालिदास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी एंड डी ऑप्शन है बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ए ऑप्शन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है बलबन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दिल्ली का पहला आपसे सुल्तान पूछा गया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन है नरसिम्हा राव सुलुवा, सी ऑप्शन है हरिहर और बुक्का और डी ऑप्शन है देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट और ये आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी वो किसके आशीर्वाद से की थी। तो इसका आंसर होगा विद्यारण्य संत। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बताइए 17वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत किसने दिया था। तुलसीदास ने, बी ऑप्शन मनु ने, सी ऑप्शन चरक ने, डी ऑप्शन कौटिल्य ने। तो डी ऑप्शन कौटिल्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में और डी ऑप्शन है केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। बताइए। ए ऑप्शन है टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन है हैदर अली, सी ऑप्शन है मीर कासिम और डी ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो देखिए इस ऑप्शन में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर है मीर कासिम, यानी कि मीर कासिम को हराया था। और मीर कासिम के साथ में जो यानी कि मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। बताइए। पानीपत का युद्ध, वंडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और इसी के बाद से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट एंड सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए। तो ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1857, डी ऑप्शन है 1885। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 में ए ओ हुइम के द्वारा जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पहला अधिवेशन है आप सभी को पता होगा कहाँ पे हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो डायरेक्ट आंसर ही पे ही आते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन जो है इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो है बंगाल विभाजन को लागू किया था। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि लॉर्ड कर्जन ने इसको लागू किया, लेकिन बताइए बंगाल के विभाजन को जो निरस्त किया था 1911 में, वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो आपका बंगाल का विभाजन है वो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे यात्रा पे, तो उस दौरान ये है जो निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, भारत में प्रथम जनगणना 24वें नंबर का क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। भारत में जो प्रथम जनगणना है किस शासक के समय आयोजित की गई थी। प्रथम जनगणना की बात कर रहा है तो लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्रेस और शिक्षा के विकास से। तो बताइए 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार जो है प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया था। तो ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और डी ऑप्शन है आपका राजा राममोहन। तो बताइए बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वें नंबर का, 1928 में बारदौली जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर ना मिले तो आके वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि भैया आपकी वीडियो से हमें क्वेश्चन नहीं मिला। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वें नंबर का, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो था उसका संस्थापक था? ए ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन मौलाना आज़ाद, सी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी एंड डी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष जो है भारत रत्न दिया गया था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वें नंबर का, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? ए ऑप्शन खेड़ा, बी ऑप्शन बारदौली, सी ऑप्शन अहमदाबाद एंड डी ऑप्शन चंपारण। तो बताइए क्या होगा इसका राइट। तो दोस्तों 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। ये है 1917 में गांधी जी के द्वारा जो नील की खेती होती थी चंपारण ज़िले में, विशेष तौर पे उसके लिए किया गया था और ये सफल था। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का जो सफल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वें नंबर का है कि निम्न में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ए ऑप्शन है बंगाल के विभाजन, बी ऑप्शन है चोरी चोरा घटना, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज घटना एंड डी ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसका राइट आंसर है चोरी चोरा घटना, जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी थी। और इसमें क्या हुआ था कि पुलिस वालों को जेल में बंद करके जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे उनको आग लगा दी गई थी, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रिटिश पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे, ठीक है, जल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी? तो ए ऑप्शन जलियांवाला बाग नरसंहार, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज, सी ऑप्शन बंगाल विभाजन और डी है कामागाटा मारू हादसा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1913 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस टाइम पे जो है जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी त्याग दी थी। तो दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको हमारा जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है। और प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।